Welcome to Dreamwings. एक वक्त की बात है, 5 रियासतों के बीच एक ऐसी सल्तनत थी जिसका नाम अब कोई नहीं याद रखता था। लोग कहते थे कि वहां कभी एक ऐसी शहजादी रहती थी जिसे पैदाइश के दिन ही मुस्तरद कर दिया गया था। मगर सवाल ये है, अगर वो शहजादी वाकई कमजोर थी तो पूरी सल्तनत क्यों तबाह हो गई? एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एलिया। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी। इसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो कुछ देख सकती हो जो बाकी नहीं देख सकते। लेकिन गांव वाले इसे अजीब समझते थे और अक्सर कहते ये लड़की बदकिस्मती लेकर आई है। ये लड़की अजीब है, बदकिस्मती लेकर आई है। इसके आने के बाद सब बदल गया। मनहूस। एलिया हमेशा खामोश रहती, मगर इसके दिल में एक सवाल था, मैं कौन हूँ? एक रात चांदनी में इसे ख्वाब आया, एक टूटा हुआ महल, जलते हुए दरख्त और एक आवाज, तुम वही हो जिसे उन्होंने छुपा दिया था। एलिया डरकर जाग गई, लेकिन इसके हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ लॉकेट था जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन वो जंगल की तरफ गई। वहां एक बुरी औरत मिली जिसने इसे देखते ही कहा, तुम आ ही गई शहजादी। एलिया चूम गई। मैं शहजादी? नहीं। मैं शहजादी नहीं, मैं तो एक आम लड़की हूँ। बुरी औरत मुस्कुराई। तुम्हें बचपन में यहाँ छुपा दिया गया था क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत थी जिससे लोग डरते थे। तुम्हारी पैदाइश पर एक पेशगोई हुई थी कि तुम या तो सल्तनत को बचाओगी या इसे हमेशा के लिए खत्म कर दोगी। एलिया ने पूछा, तो फिर मेरे वालिदैन ने मुझे क्यों छोड़ दिया? बुरी औरत की आंखें नम हो गई, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें दुनिया से छुपा दिया था। असल में सल्तनत को किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत को रोकने की कोशिश ने तबाह किया था। अचानक आसमान स्याह हो गया। वही तबाहशुदा महल एलिया के सामने जाहिर हो गया और एक साया बोला, अगर तुम अपनी ताकत को कबूल करोगी तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर डरी तो हमेशा के लिए सब खत्म हो जाएगा। एलिया के दिल में खौफ था, लेकिन इस बार इसने पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। इसने लॉकेट को मजबूती से पकड़ा और पूरी हिम्मत के साथ कहा, मैं भागूंगी नहीं। मैं अपनी हकीकत को कबूल करती हूँ। जैसे ही इसने ये लफ्ज कहे, अचानक तेज रोशनी के तूफान इसके इर्द गिर्द घूमने लगे। हवा चीखने लगी, जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी अपनी ताकत इसे तोड़ देना चाहती हूँ। रोशनी के धारे इसके जिस्म से निकलकर इसे जकड़ने लगे। वो लड़खड़ाई मगर गिरी नहीं। इसी लम्हे इसका लॉकेट जोर से चमका। एलिया ने आंखें बंद की और अपनी सारी ताकत को एक जगह मरकूज किया। फिर इसने लॉकेट को आसमान की तरफ उठाया और आहिस्ता से कहा, तुम सब मेरी ताकत हो, मैं तुम्हें काबू में करती हूँ। अचानक वो सब बेकाबू तवानाइयां रोशनी के भगोलों की शक्ल में सिमट गई। वो सब एक एक करके लॉकेट के अंदर कैद होने लगी। चंद लम्हों में सब कुछ मुकम्मल खामोश हो गया। जैसे ही आखिरी रोशनी लॉकेट में बंद हुई, एलिया के जिस्म में सुनहरी रोशनी फूटने लगी। इसके बाल हवा में लहराने लगे और इसकी पुष्ट पर चमकते हुए खूबसूरत पर निकल आए। वो अब सिर्फ शहजादी नहीं रही थी, बल्कि वो एक ताकतवर परी बन चुकी थी। अचानक वीरान महल दोबारा जिंदा हो गया। दरख्त हरे भरे हो गए, फूल खिल उठे और आसमान से दर्जनों खूबसूरत परियां उड़ती हुई नीचे आई। हर तरफ जगमगाती रोशनी और खुशबू फैल गई। वो तमाम परियां हवा में आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई एलिया के सामने झुक गई। एक परी ने कहा, हमारी मलका, आप वापस आ गई हैं।
एलिया ने नरम मुस्कुराहट के साथ इन्हें देखा। अब वो सिर्फ एक खोई हुई लड़की नहीं थी, वो थी परियों की मलका, जिसने अपनी ताकत को काबू करके अपनी सल्तनत को बचा लिया था।